हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका इन्वेलप डिटेक्टर जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। इन्वेलप डिटेक्टर इज़ अ सिंपल सर्किट दैट एक्सट्रैक्ट्स द मैसेज फ्रॉम एएम वेव। मीन्स के बच्चों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव में जो हमारा मैसेज प्लस कैरियर सिग्नल होता है, उसमें से हम जो मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब कि अलहदा करते हैं, वो हमारा जो सर्किट जो इस्तेमाल होता है इस काम के लिए उसको हम कहते हैं इन्वेलप डिटेक्टर। ठीक है बच्चों? तो देखो वो कह रहा है कि इट फॉलोज द आउटर शेप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल विच इज़ कॉल्ड इन्वेलप, यानी कि इस को जो यानी ये मेथड को फॉलो करता है वो कहलाता है इन्वेलप मॉड्यूलेशन। ठीक है? तो देखो बच्चों इसकी जो हमारे पास सर्किट है, इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सिग्नल हमारी इनपुट है। ठीक है बच्चों? एक डायोड लगा हुआ है और उसके बाद ये आरसी फ़िल्टर सिग्नल लगा हुआ है। ठीक है बच्चों? आरसी फ़िल्टर सिग्नल। तो देखो बच्चों, जब बच्चों यानी कि हम यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल भेजेंगे। ठीक है? ये देखें, ये हमारे पास अब नीचे ये आपको ओवरऑल पूरा साइकिल नज़र आ रहा है। ठीक है? ये नेगेटिव हाफ साइकिल है यहाँ तक, फिर यहाँ से आगे पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुई है यहाँ तक, फिर आगे नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा फिर एक साइकिल कवर होता है। ठीक है? तो होता क्या है बच्चों, देखो ये यहाँ पे हमारी आउटपुट है। जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि हमारी करंट इस तरह से, यानी कि क्या कहते हैं बच्चों उसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। तो बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होने की वजह से जब वो पॉजिटिव पोल में से गुजरेगी तो ये जो डायोड है ना, ये डायोड क्या करेगा, ये डायोड एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा। शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करने की वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ये करंट यहाँ से गुजरेगी और आगे उस वक्त ना कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा और वोल्टेज भी जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना बच्चों, तो देखो ये उसी चीज़ को बयान कर रहा है कि जब आपका पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुआ तो आपको आउटपुट में इस तरह से आपका कैपेसिटर चार्ज होता गया। ठीक है? तो देखें ज़रा क्या है जी, ये आपकी यहाँ पे वेव नज़र आ रही है आपको, यानी कि जब आपकी यानी कि पॉजिटिव साइकिल चल रहा था, डायोड में से यहाँ से करंट गुजर रही थी, तो क्या हुआ, हमारे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता चला गया। फिर यहाँ पे जब ये नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नेगेटिव साइकिल बनता है बच्चों, ये जो सारा है। ठीक है? तो उस दौरान क्या हुआ, हमारा बच्चों डायोड आपको पता है जब नेगेटिव यहाँ से सिग्नल जाएगा तो डायोड क्या करेगा, नेगेटिव सिग्नल को यहाँ से गुजरने ही नहीं देगा। डायोड एज अ ओपन या सर्किट के तौर पे वर्क करेगा, यानी इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए सारा समझा रहा हूँ। नेगेटिव साइकिल की ये इस तरह से वर्क करेगा। जब ये इस तरह से वर्क करेगा तो बच्चों क्या होगा, अब कैपेसिटर पहले चार्ज हो रहा था। ठीक है? तो जब ये सीन हुआ तो अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, यानी कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज तो स्टोर था, वो चार्ज उस वक्त तक उसके अंदर स्टोर रहा जब तक ये सिग्नल आगे अपनी तरफ से बैटरी भेज रहा था। ठीक है? अपनी तरफ से कोई वोल्टेज भेज रहा था, करंट भेज रहा था। ठीक है? वो कुछ भी समझ लो। बट अब क्या हो गया, अब जब ये ओपन हो गया तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज, यानी कि जितना वो चार्ज हो चुका था वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो बच्चों इस तरफ से आपके सामने ये एज अ ओपन सर्किट के तौर पर पड़ा होगा, तो यहाँ पे तो करंट नहीं जाएगा कैपेसिटर में से निकल के, तो कैपेसिटर की सारी करंट इधर रजिस्टर की तरफ जाएगी जो कि वोल्टेज जनरेट करके देगी। तो डेट्स वाई देखो, जब कैपेसिटर ने क्या किया, जब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया तो ये देखेंगे यहाँ से इसकी जो मतलब कि वोल्टेज की कहने की कैपेसिटी है वो कम होती चली गई। फिर एकदम से हमारा पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुआ और देखो फिर से ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो देखो ये बार बार ऐसे ही हो रहा है। जब नेगेटिव साइकिल होता है तो ये क्या करता है, डाउनवर्ड फ्लो करता है, फिर पॉजिटिव, फिर डाउनवर्ड, फिर पॉजिटिव, फिर डाउनवर्ड। ठीक है? ये थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे ना गलत बना हुआ है बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यानी कि सिग्नल चला जाता है और ये जो आपको नज़र आ रहा है, बुक से जाके देखेगा आपको ज़्यादा समझ आएगी। वैसे बस हमने आपको कंसेप्ट देना था। तो देखो वो कह रहा है कि इन्वेलप डिटेक्टर आउटपुट, यानी ये जो ब्लैक लाइन आई ये हमारी इन्वेलप डिटेक्टर की आउटपुट है। ठीक है? तो देखो नीचे क्या लिखा गया, जो मैंने आपसे अभी अभी कहा है कि व्हेन सिग्नल राइजेस, सिग्नल उस वक्त राइज करता है जब सिग्नल राइज करता है, मतलब ये जो वेव आपके सामने राइज कर रही है पॉजिटिव में है, तो उस वक्त डायोड हमारा कंडक्ट करता है। ठीक है? डायोड कंडक्ट करना मतलब कि ये इसमें से क्या करता है, इसमें से सिग्नल गुजरता है, फिर कैपेसिटर इसका मतलब चार्ज होता है। ठीक है? पीक पीक तक जाने के लिए। तो लिहाजा देखें कैपेसिटर जो है चार्ज होता है पीक तक। ठीक है? जब सिग्नल फॉल करते हैं, ठीक है जी, सिग्नल फॉल करते हैं तो डायोड जो है वो कंडक्शन स्टॉप कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया वो ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं जब नेगेटिव साइकिल चल रहा होता है। ठीक है? नेगेटिव साइकिल चलने पे फिर डायोड जो है बच्चों
डायोड तो कंडक्शन करना रोक देता है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्जेस थ्रू रेजिस्टर। ठीक है, आगे वो कहता है कि द कैपेसिटर वोल्टेज फॉलोज द इन्वेलप क्लोजली, यानी कि वो इन्वेलप को क्लोजली यानी कि बहुत क्लोजली करके फॉलो करते हैं। अब देखो जो बच्चों मेन कैपेसिटर की तो हमने बात कर ली। कैपेसिटर मेन चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, आरसी फिल्टर सर्किट है। तो वो कह रहा है आरसी टाइम कांस्टेंट है, डिसाइड्स हाउ फास्ट और स्लो कैपेसिटर चार्ज एंड डिस्चार्ज, यानी कि आर सी की वैल्यू जो है बच्चों टाइम कांस्टेंट की, टा आपको याद होगा, टा इज इक्वल टू आर सी। वही चीज़ बच्चों इस चीज़ को डिसाइड करती है कि जो कैपेसिटर है वो यानी कि कितनी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो वो कह रहा है कि लार्ज आर सी यानी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुई तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि रिपल की वैल्यू तो कम होगी। रिपल मीन्स बच्चों ये जो आपके सामने इस तरह से आपका सिग्नल आ रहा है ना, देखें ऐसे जाके, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी ऐसे कुछ इस तरह से आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड रिपल वोल्टेजेस। ठीक है, वो कह रहा है कि जितनी ज़्यादा बड़ी आप आरसी की टाइम कांस्टेंट की वैल्यू लोगे ना, उतना कम रिपल वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू आरसी की लेने की वजह से क्या होगा, अगर आप कह लें कि जैसे आप देखते हैं, आप वॉइस मैसेज करते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो क्या होता है वहाँ पे एकदम से वहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, फिर एकदम से क्या होता है आप स्लो हो जाते हैं, फिर एकदम से सिग्नल जनरेट होता है, यानी जैसे जैसे आप बात कर रहे होते हैं वैसे वैसे सिग्नल जनरेट किया जा रहा होता है। वैसे ही यहाँ पे ये बता रहे हैं, अगर आपने लार्ज आरसी रखती तो क्या होगा उससे, ये मतलब कि एक तो बेनिफिट होगा कि लेस रिपल आएंगे, लेकिन एक मसला ये भी होगा कि कांट कैप्चर फास्ट चेंजेस, यानी मैं एकदम से बोलता हूँ क्या हाल चाल है, ऐसे मैंने एकदम से बोला तो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड से बोला और आरसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी हुई है मैंने। ठीक है, लेकिन अगर मैं आरसी की वैल्यू कम रखता हूँ, इससे क्या होगा, रिपल तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन ये फास्ट सिग्नल इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों दोनों को हमने कैप्चर करना होता है, तो ना तो हम लार्ज आरसी रखते हैं ना स्मॉल आरसी रखते हैं, हम मिडल में जाते हैं, यानी कि इसमें से एक ऐसा मिड पॉइंट चूज करते हैं जिसमें रिपल काम भी जो कह लें कम से कम हो जाए और कह लें इंफॉर्मेशन भी हम अच्छे से अच्छे तरह से कैप्चर कर पाएँ। तो लिहाजा फाइनल आउटपुट ये होती है हमारे पास वी सी टी इज इक्वल टू, आपको याद होगा मैंने आर सी के बिल्कुल पैरेलल में ये लिखा हुआ था, ए इज कॉल्ड डीसी पार्ट यानी कि डीसी आउटपुट। ठीक है बच्चों, और एमटी आपका वो मैसेज सिग्नल होता है। इसको अगर आप गुजारें बच्चों अपने क्या नाम है उसको क्या कहते हैं यार, पास फिल्टर में से गुजारोगे तो डीसी पार्ट उसमें रह जाएगा और सिर्फ मैसेज सिग्नल आपको एज अ आउटपुट मिल जाएगा। तो लिहाजा ये बच्चों आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आरसी की वैल्यू आप किस तरह से, यानी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या सेट कर सकते हैं। 1/ओमेगा सी मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई और इस साइड पे 1/2 पाई भी, इससे इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और ये इसका अपोजिट है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बस कुछ बातें जो आपने याद रखनी है कि डायोड जब आपका यानी कि जो सिग्नल है वो बच्चों सिग्नल अगर आपका राइज कर रहा होगा तो डायोड क्या करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब जो आपका यानी कि क्या नाम है सिग्नल फॉल करेगा तो डायोड आपका कंडक्शन स्टॉप कर देगा और आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारी आर सी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये डिसाइड करती है कि फॉल्स और जो फॉल है वो फास्ट और क्लोज कितना होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बताता है। तो यहाँ पे आपको ये लेक्चर दी एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।